हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो होने वाली है स्ट्रिंग के ऊपर। इससे पुरानी वीडियो में हमने एरे के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, जो होमवर्क मैं अभी करवा दूंगा। एंड ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है स्ट्रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले प्रीवियस होमवर्क देखते हैं। जैसे कि स्प्लिट मेथड लगा के ये सब के सब हमारे क्या बन गए थे, स्ट्रिंग बन गए थे। मुझे दोबारा से उसे क्या बनाना था, एक एरे ही बनाना था। तो क्या करता हूँ मैं, देखो सबसे पहले तो ये ज्वाइन कर रहा था एंड फिर इसको स्प्लिट कर दिया था। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लॉक करके दिखा देता हूँ न्यू एरे को, ठीक है, क्या दे रहा है यहाँ पर, एक ये डिलीट का ऑपरेशन, इसको हटा देते हैं, रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये सब के सब क्या है, एक स्ट्रिंग बन चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोड दिख रहा है, इस वजह से स्ट्रिंग बन चुके हैं। मुझे इन सबको नंबर बनाना है। नंबर कैसे बनेगा, सिंपल सा है। एक यहाँ पर नीचे बनाऊंगा एक कॉन्स्ट नम ए आ रहा है, नंबर का एरे बनाना है। इसको अभी मैं खाली छोड़ देता हूँ। एक ये क्या है, एम्प्टी एरे है। ठीक है, अब मैं एक फोर लूप चलाऊंगा, लेट आई ऑफ न्यू एरे के ऊपर। ठीक है, और क्या करूंगा, जो नया एरे है नम ए आर आर, इसके अंदर मैं पुश कर दूंगा डॉट पुश, किसको, आई को। लेकिन अभी मैं आई को पुश करूंगा तो ये क्या होगा, नंबर तो नहीं आएगा, ये आएगा एक स्ट्रिंग। तो इसको हम कर देते हैं नंबर। इसी तरीके से करते हैं। इसको मैं रन करता हूँ। अभी इसको प्रिंट भी करना होगा ना, एक बार इसको प्रिंट कर देते हैं। अब रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा क्या था, पुराना एरे, एंड ये क्या है, नया एरे, जो कि अब नंबर बन चुका है। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। ये देखो स्ट्रिंग था, कोड के अंदर था, एंड ये सब क्या है, ये नंबर है। ठीक है, यही मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। अब मैं हटा देता हूँ इसको, और इसका आपको मिल जाएगा लिंक। ये जो कोड है आपको मिल जाएगा, ये रहे नोट्स। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और जो भी सोर्स कोड रहेगा आज का वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग को। आखिर स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग एक सेंटेंस कहलाता है जिसके अंदर काफी सारे, कोई भी जो कोड के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर काफी सारे करेक्टर है, लेटर्स है, ये सारी चीजें हैं, वो सब क्या कहलाती है, एक स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे कि, और ये काम क्यों आता है, हम कहीं पर भी कुछ भी चीज लिखते हैं, ये जो चीज लिखी हुई है ये कहीं पर कोड में स्ट्रिंग के अंदर ही लिखा हुआ है, तभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आप स्ट्रिंग ही टाइप करते हो, उसके बाद ही कोई सर्च आइटम आता है। ठीक है, ये तो होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को सिंपल देखो, इन्होंने इस तरीके से बना रखा है, लेट S1 के अंदर ये रजिस्टर को डाल दिया है। तीन तरीके से डाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि कोट के अंदर डाल सकते हैं, एंड सिंगल कोट में डाल सकते हैं, एंड ऐसे स्ट्रिंग लिटरल में डाल सकते हैं। और स्ट्रिंग लिटरल का डिफरेंस भी बताया था मैंने। इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फोल्डर app.js नाम से। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पर देखो ये तीनों क्या है, सेम लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ, S3 ट्रिपल इक्वल टू क्या बराबर है S2 के, रन करके दिखाता हूँ। तो ये क्या दिया, ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों स्ट्रिंग है और तीनों के अंदर वैल्यू भी सेम है, इस वजह से। एंड मैंने स्ट्रिंग लिटरल का भी बताया था, जैसे कि मैंने एक लेट इक्वल टू 10 कर दिया। अब मैं इस 10 को इसके अंदर कैसे डालूँ, इसकी वैल्यू को कैसे डालूँ, तो सिंपल सा, एक डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, एंड इसके अंदर ए पुट कर दो। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसको नहीं, S3 को प्रिंट करूंगा, तो देखना क्या आएगा। रन किया मैंने, और ये देखो ये 10 वैल्यू आई ए की। इस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल भी काम करता है। ठीक है जी, अगला कंसेप्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेगनेशन, स्ट्रिंग कॉन्टेगनेशन। ये दो तरीके से होगा। जैसे कि अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ लॉग करके ऐसे, अब यहाँ पर देखो मैं चाहता हूँ S1 एंड S3 दोनों प्रिंट हो जाए, तो ये जो कॉमा है ना, ये कॉन्टेगनेशन कहलाता है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो
ये दोनों चीज रन हो गई है, इसको कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये जो गीकस्टर है ये S1 से आया एंड बाकी का है जो S3 से आया, ठीक है। और एक और कॉन्टेग्नेशन का साइन होता है, वो होता है प्लस का, ठीक है। प्लस का साइन भी सेम काम करता है, ये देखो, ठीक है। लेकिन अभी एक नोटिस करने वाली चीज ये थी, अब मैंने वहां कॉमा लगाया था तो एक स्पेस आया था, लेकिन अभी मैंने इस कॉन्टेग्नेशन प्लस का साइन यूज किया तब स्पेस नहीं आया है, ठीक है। और कभी कभी ये एक्ट करता है एज अ एडिशन ऑपरेटर भी, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन परफॉर्म करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो अगर आप स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हो तो ज्यादातर टाइम कॉमा को यूज करना, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। अब कुछ मेथड के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ जाननी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो जैसे कि ये S1 है, इस पे मैं लगा देता हूँ डॉट लेंथ, ठीक है। जैसे एरे पे लेंथ फाइंड करने के लिए हमने डॉट लेंथ लगाया था, सेम यहाँ पर भी सेम ही चीज है। रन किया, ये देखो 8 आ गया। अब काउंट करके देखते हैं कितने हैं लेटर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है, इसने 8 दे दिया, इसीलिए डॉट लेंथ को यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अपर केस लेटर, ये अपर केस टू अपर केस, ये कैसे काम करेगा, इसमें हम ऐसे करके डालेंगे S1 फिर डॉट, ठीक है। अब ये अपर केस में इस S1 को कन्वर्ट कर देगा। रन करता हूँ, यहाँ देखो पूरा का पूरा अपर केस हो गया। ऐसे ही लोअर केस होता है, रन करता हूँ, ये पूरा का पूरा लोअर केस हो गया। इस तरीके से काम करेगा अपर केस एंड लोअर केस के साथ। एंड एक सर्च, सर्च से पहले एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, कैर एट करके, ठीक है। लॉग किया मैंने S1 डॉट कैर एट, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो सेकंड कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है E, अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो क्या आया, K आया। तो इसका मतलब ये 3 क्या है, S1 पे परफॉर्म कर रहा हूँ तब, तो ये थर्ड लेटर इंडेक्स नंबर के हिसाब से होगा 0 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से इसने काम किया। अब एक होता है सर्च, ठीक है। तो इसी को मैं ले लेता हूँ, इससे आपको सर्च समझ में आ जाएगा। रन करता हूँ एंड आपको समझाता हूँ क्या हो। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर कीवर्ड बनाया है अबाउट नाम से, ठीक है। अब हमने पोजीशन के अंदर टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के ऊपर सर्च हमने किया, सर्च मेथड को यूज किया, तो कीवर्ड डाल दिया, इसके अंदर क्या है अबाउट है। अब इसने अबाउट को चेक किया कि ये कौन से इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप काउंट करते आओगे तो ये 29 नंबर पे है, इसलिए यहाँ पर 29 प्रिंट हुआ और कीवर्ड क्या था हमारा, ये था, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ एंड इसको डायरेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, तो ये देखो 29 आया। अब मैं कोई भी लेटर, जैसे कि ये स्ट्रिंग को सर्च करता हूँ एंड ये स्ट्रिंग है तो इसको इस तरीके से डालेंगे एंड रन किया, तो ये 35th नंबर पे है, इसलिए ये ऐसे आया, ठीक है। सर्च आपको समझ में आया। अब रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, इसके अंदर जो भी लेटर सेम मिल जाएंगे उसको वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। कैसे करेगी देखो, रिप्लेस दो चीज लेगा, एक तो कीवर्ड आपको किसको चेंज करना है और किस में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉन्ट बना देता हूँ चेंज, चेंज नाम से, एंड इसके अंदर डाल देता हूँ टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या चेंज करना है, कीवर्ड को चेंज करना है, कीवर्ड को चेंज करना है, कॉमा किस में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे अभी कीवर्ड क्या अबाउट है, अबाउट को मैं चेंज करना चाहता हूँ किसमें, स्ट्रिंग में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ इस चेंज को, अब देखना कि क्या चेंज हुआ है। यहाँ देखो ये जो है, ये वाला जो अबाउट है वो अब क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है, इसने चेंज कर दिया है
इस तरीके से अगर यहाँ पर जितने भी अबाउट होते हैं सेम चीज मिल जाती है, वो उन सबको चेंज कर देता। अब ये है स्प्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड। जैसे एरे में स्लाइस था वैसे ही यहाँ पर भी सेम काम करता है, करके दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट स्लाइस नाम भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट डॉट स्लाइस। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स मैं चाहता हूँ कि फोर्थ इंडेक्स से नहीं, थर्ड इंडेक्स से आए, और एंडिंग इंडेक्स रहे 6 कर देते हैं। एंड इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो द कैसे आया, यहाँ 4 से चालू हुआ और फिफ्थ इंडेक्स तक ये 3 नंबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो स्लाइस समझ में आया आपको। अब ऐसे ही सब स्ट्रिंग होता है, सब स्ट्रिंग भी सेम ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पर सब स्ट्रिंग भी कर देता हूँ एंड अब प्रिंट करता हूँ, सेम चीज आया, दोनों का सेम काम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसी सब एस टी आर है, तीनों सेम काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, रन किया, ये दिया। इसमें क्या है, जो एंडिंग इंडेक्स है वो उसको लेता है, लेकिन उन दोनों में नहीं लेता था, तो इसने क्या है, ये पूरा का पूरा आया। यही सब था स्ट्रिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रिंग की वीडियो पसंद आई होगी, आपने वो होमवर्क भी किया होगा, और ये जो मैंने स्ट्रिंग आपको पढ़ाया है ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।